वेलकम टू माय चैनल जॉब सोसी एंड जेएस एकेडमी। हम आपको आज एंशिएंट इंडिया के अंदर दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे आज दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो पहले तो हम आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट लिखवाने के अपेक्षा थोड़ा सा समझाएंगे क्या है ये सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास शहरों की खोज हुई, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हुआ पड़ा। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है, सबसे पहले यहाँ पे खुदाई हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जानकारी जो दिया जॉन मैसेप ने दिया, यानी मैसेज किसने दिया? मैसेप ने दिया। ठीक, और अभी आगे हम फैक्ट देखेंगे। पहले हम समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या। ये एक नगरीय सभ्यता थी, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे। इनका व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे चलता था। मेसोपोटामिया, विदेशों से व्यापार होता था इनका पूरा, मेसोपोटामिया, अरब, ठीक है, और मिस्र से इनका जो है व्यापार वगैरह होता था। हमें जानकारी इसकी कैसे मिली है? वहाँ के प्राप्त मोहरों के हिसाब से जानकारी मिली कि हाँ, इनका व्यापार इतने विस्तृत पैमाने पर फैला हुआ था। ओके दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे कि क्या एक्चुअली ये जो नदियों के किनारे सभ्यता फैली हुई थी, इसलिए क्या है कि यहाँ पे फर्टाइल, बहुत ही फर्टाइल लैंड थी। फर्टाइल लैंड होने से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में सरप्लस था। सरप्लस होने का क्या मतलब है कि मान लो हमें 5 किलो खाने की नीड है और अनाज का उत्पादन 50 किलो है, 45 किलो सरप्लस हो गया। तो इससे इनका जो है व्यापार वगैरह भी, कृषि बहुत उन्नत अवस्था में था, तो व्यापार बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ था। ओके, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है घरों पे अपने विशेष ध्यान दिए, है ना। इनकी जो सोसाइटीज़ थी जो है 2 भागों में डिवाइडेड थी। जहाँ पे अपर क्लास के लोग रहते थे थोड़ा ऊपर टीले पे वह बसते थे, जो लोअर क्लास के लोग थे थोड़ा सा नीचे बसते थे। अपर क्लास के लोगों के घर बर्तन वगैरह जो मिले हैं खुदाई से, ठीक है, तो वो बर्तन वगैरह बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। और जो नीचे वाले हैं लोग हैं, जो मजदूर क्लास था, लेबर क्लास था, उनके जो बर्तन वगैरह हैं काफ़ी मतलब ठीक ठाक क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छे नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये लोग वर्किंग क्लास के रहे होंगे। और क्या जानना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था दोस्तों कि यहाँ के लोगों ने सफाई पे विशेष ध्यान दिया, साफ सफाई विशेष ध्यान दिया। सारे घरों में मतलब नहाने आने की व्यवस्था थी। कुआं पाए गए हैं बहुत ज़्यादा घरों में, मोहनजोदाड़ो में। एक वृहद स्नानागार बनाया गया था मोहनजोदाड़ो में। इसमें क्या था कि लोग एकत्रित होते थे पर्वों पे जो है, और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कोई उत्सव करते रहे होंगे और वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग नहाते रहे होंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इनकी लिपि भी थी, लेकिन लिपि इनकी भी पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसको आद्य सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक। इनकी लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं गई। जो भी ज्ञान हमारा इनके बारे में है केवल और केवल खुदाई के माध्यम से है। इनके जो मृदभांड पाया गया है, मृदभांड लाल और काले कलर का पाया गया है। उस मृदभांड मतलब मिट्टी का बर्तन। उस मृदभांड में क्या खास बात है? मृदभांड में क्या है कि बहुत सारी कलाकारियाँ बनी है, सूरज, चंद्रमा, कुत्ता, बिल्ली और मछलियों की आकृति, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, है ना। तो ये इनके हुनर को भी दर्शाता है ना। तो अलग अलग स्थल के बारे में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार वगैरह देखते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, इसलिए लोगों ने डबल मंजिला, तिबल मंजिला घर बनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब पढ़ते हैं आगे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर इंडिया का एक मैप बनाए हम छोटा सा, अगर हम ये इंडिया का मैप मान ले, तो इसका अगर विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार जो है पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे विस्तार देखते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर में जगह थी मांडा, सबसे उत्तरी विस्तार कहाँ थी? मांडा। ठीक, और अगर हम इसका दक्षिणी, मांडा था सबसे उत्तरी जगह, ठीक है। और दक्षिणी जगह जो थी जो है दामदाबाद, महाराष्ट्र में। क्या थी?
अहमदाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर में था। अगर इसका पश्चिमी विस्तार बात करें तो सूत कांगे डोर, सूत कांगे डोर, ठीक है, सूत कांगे डोर, ओके। ये इसका पश्चिमी विस्तार था। पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। मांडा की बात करें तो मांडा जो है आपका चिनाब नदी पे है। कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे है। सूत कांगे डोर डास्क नदी पे है। और ये आलमगीरपुर हिंडन नदी पे है, ठीक है। और दायमाबाद महाराष्ट्र जो है ये गोदावरी नदी पे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी दिया मैसेफ ने दिया। किसने जानकारी दिया? मैसेफ ने जानकारी दिया, ठीक है। और सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण किया जॉन मार्शल ने। खुदाई का सर्वेक्षण, सर्वेक्षण किसने किया? जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने सर्वेक्षण किया। और जो पुरातत्व क्या बोलते हैं, दयाराम साहनी ने क्या किया? दयाराम साहनी ने खुदाई करी। दयाराम साहनी ने खुदाई करी। खुदाई का सर्वेक्षण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है, ओके। तो पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता? पुरातात्विक विभाग का जनक, पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एक एलेक्जेंडर कनिंघम को, कनिंघम, ठीक है। और पुरातात्विक विभाग किसने खोजा, बनाया पहली बार? पुरातात्विक विभाग किसने बनाया? पुरातात्विक विभाग की स्थापना करी करजन ने। इसको पुरातत्व विभाग का जन्मदाता भी कहते हैं। इतनी जानकारी आप याद रखिए। सूत कांगे डोर कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान में है, यहाँ पे पाकिस्तान में है इस समय सूत कांगे डोर, ठीक। चिनाब कहाँ पे है? चिनाब नदी जो है बहती है मांडा जम्मू कश्मीर में, जो है चिनाब नदी पे जो उत्तरी स्थल है ये मांडा में से, दक्षिणी से अहमदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और ये पूर्वी स्तर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडल नदी पर है। सूत कांगे डोर बात करें तो डास्क नदी पर है, ठीक है, ओके। इतना दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। इतना नोट करिए आप लोग। चलो दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया होगा और इसको आगे बढ़ाते हैं। एक एक स्थल के बारे में अगर हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था कैसा था? त्रिभुजाकार आकार था। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार आकार था, ठीक है। मैसेफ ने जानकारी दिया था। पुरातात्विक विभाग की स्थापना करजन ने करी थी। पुरातात्विक का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। दयाराम साहनी ने खुदाई करी थी। खुदाई का आदेश या सर्वेक्षण किया था जॉन मार्शल ने। मैसेफ ने सर्वप्रथम जानकारी दिया कि यहाँ कोई स्थल हो सकता है, ठीक है। जानकारी मैसेफ ने दिया, इसने मैसेज दिया था, ठीक है, ओके दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक एक स्थल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमने भारत का बनाया मैप। एक हमने ये मैप बना दिया भारत का, ऐਵੇਂ ही बना दिया हमने, ठीक है, समझने के लिए आपके। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में यहाँ पे कहीं सिंधु नदी जाती होगी, सिंधु नदी, और सिंधु नदी पे हड़प्पा शहर है। तो हम लोग हड़प्पा के बारे में देखेंगे। हड़प्पा शहर, इसकी खोज 1921 में हुई थी। किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने, है ना। 1921 में खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने खोज करी थी। हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा
ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में अगर दोस्तों देखा जाए तो कुछ चीज़ें नोट करिए आप लोग, है ना। इसकी स्थापना 1921 में हुई, ठीक है। और इसकी जो है क्या बोलते हैं, दयाराम साहनी ने इसकी वो करी थी, खुदाई करी थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है। और ये सिंधु नदी पर स्थित है। किस नदी करते हैं, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी। ये सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी पे स्थित है। किस पे स्थित है, रावी नदी पे स्थित है, रावी नदी पे। अगर हम एक इंडिया का छोटा सा रफली मैप ड्रा करें, अगर ये इंडिया का मैप जो करें तो यहाँ से कहीं सिंधु नदी बहती होगी। सिंधु नदी की ये रावी नदी सहायक नदी है, और यहीं पे जो है हड़प्पा शहर आपका, रावी नदी पे ही आपका हड़प्पा शहर पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी खुदाई किसने की, दयाराम साहनी ने करी, या खुदाई या खोज कह सकते हो, दयाराम साहनी ने। रावी नदी पे स्थित है। अब यहाँ से कुछ कुछ वस्तुएं मिली हैं, ठीक है। क्या क्या मिला है ये एक बार देख लेते हैं। कुम्हार का चाक मिला है। क्या मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, कुम्हार का चौक मिला है, ठीक है। अन्नागार मिला है। अन्नागार क्या होता था दोस्तों, अन्नागार एक वेयर हाउस टाइप का होता था। जैसे आज सरकार बफर स्टॉक बनाती है अनाज को इकट्ठा करने के लिए, उस टाइम वहाँ के टाइम पे ये वेयर हाउस हुआ करता था, और इसी में अनाज जो है इकट्ठा किया जाता था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या है, श्रमिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे थे, तो श्रमिक आवास भी मिला है, ठीक है। श्रमिक आवास मिला है यहाँ पे। और दोस्तों क्या मिला है, और यहाँ पे मिला है दोस्तों, एक श्रृंगी जानवर की सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, ठीक है। एक श्रृंगी जानवर इनका बहुत ही पवित्र जानवर था, एक श्रृंगी जानवर। अगर आप लोगों ने ऋतिक रोशन की हड़प्पा मूवी देखी होगी तो उसमें वो मोहर दिखाई जाती है, एक श्रृंगी जानवर, और उस मोहर का कीमत बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो बहुत कम ही मिला है, और एक श्रृंगा इनका जो है बहुत ही पवित्र जानवर था। सर्वाधिक मोहर मिली है, एक श्रृंगी मोहर यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, दयाराम साहनी ने एक बार देख लेते हैं। 1930 में इसकी खोज हुई। किसने खोज करी, दयाराम साहनी ने करी। किस नदी पे स्थित है, रावी नदी पे स्थित है। कहाँ पे है ये, पाकिस्तान में है इस टाइम, ये पाकिस्तान है आपका इस टाइम, यहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। हड़प्पा सिंधु की सहायक नदी रावी नदी पे है। यहाँ पे क्या मिला है, कुम्हार का चाक मिला है। क्या मिला है, कुम्हार का चाक मिला है। अन्नागार मिला है, ठीक है। श्रमिक आवास मिला है, ठीक है दोस्तों। और एक श्रृंगी जानवर की सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, ठीक। और यहाँ पे हाथी की खोपड़ी भी मिली है, हाथी की खोपड़ी भी मिली है। और दोस्तों क्या मिला है यहाँ पे, और यहाँ पे दोस्तों हाथी की खोपड़ी के अलावा क्या मिला है, RH-37 उसको नाम दिया गया है, वो कब्रिस्तान है उसका, RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला है, ठीक है दोस्तों। और ताबूत मिला है यहाँ पे, एक ताबूत मिला है। जैसे आजकल क्रिश्चियन में जो है दिखाया जाता है ना, क्रिश्चियन धर्म में दिखाते हैं कि ताबूत में जो है दफनाया जाता है, उसी तरह का कुछ ताबूत मिला है। और यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है दोस्तों। इतनी सारी चीजें यहाँ पे मिली है। और एक यहाँ पे ओखली मिली है, ओखली मिली है। ओखली आप लोग जानते होंगे, जिसमें मसाला वसाला कूटा जाता है, ये सारी चीज़ें जो मिली है। देखो हड़प्पा क्या था, एक बहुत ही बड़ा शहर था, ठीक। बड़ा शहर होगा तो वहाँ पे अन्नागार मिला है, बड़ा शहर होगा तो वहाँ पे श्रमिक होंगे तो उनके लिए श्रमिक आवास मिलेगा, और लोग तरह तरह का बिजनेस करेंगे। जैसे कुम्हार लोग उस टाइम मिट्टी के बर्तन बनाते थे, तो कुम्हार का चाक वहाँ पे मिला, ठीक। और एक श्रृंगी जानवर सर्वाधिक मोहरें मिली वहाँ पे, हाथी की खोपड़ी मिली वहाँ पे, RH-37 नामक कब्रिस्तान मिला, ताबूत मिला है, मातृ देवी की जो है यहाँ पे मूर्तियाँ मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, और ओखली मिली है, ठीक है दोस्तों। इतना नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट कर लीजिए आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला स्तर पढ़ेंगे हम मोहनजोदड़ो। ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है, सिंधु नदी पे स्थित है ये, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम सारे स्थल आपको मैप पे बता देंगे कहाँ कहाँ पे है। पहले 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद एक बार देख लेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ स्थित है।
अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसकी खोज हुई 1922 में। ओके दोस्तों। और इसकी जो खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी, ठीक है। इसकी राखाल दास बनर्जी ने खोज करी। और इसके बारे में दोस्तों क्या आपको याद रखना है? ये सिंधु नदी पे स्थित है। सिंधु नदी पे स्थित है, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या मिला है ये चीजें देखते हैं, वो क्या क्या मिला है, ठीक है। यहाँ से मिला है वृहद स्नानागार। वृहद स्नानागार, कोई भी पवित्र, देखो इनकी अब लिपि वगैरह तो मिली नहीं है पढ़ने के लिए, तो ये अंदाजा लगाया गया कि ये स्नानागार तब रहा होगा, कोई पूजा पाठन का काम होता रहेगा। जैसे आजकल आप लोग देखिए, महिलाएं जो है कोई अमावस्या होती है उसको बरगदही अमावस्या बोलते हैं, तो उसमें क्या करती है वो बरगद के पेड़ का चक्कर काटती है। वैसे ही कोई यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई रहता रहा होगा, हाँ कोई पूजा वूजा होती होगी, तो ये लोग आके यहाँ पे स्नान करते रहे होंगे लोग सब सामूहिक रूप से। और यहाँ पे क्या मिला है? देखिए हमने हड़प्पा में बताया था कि वहाँ अन्नागार मिला, लेकिन वहाँ का अन्नागार छोटा था। यहाँ पे जो अन्नागार मिला है वृहद अन्नागार मिला है, ठीक है। बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार, इसलिए इसको वृहद अन्नागार बोला गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। पुरोहित की मूर्ति, उस मूर्ति की क्या खास बात है? आप लोगों ने शायद नेट पे इस फोटो को देखा भी होगा। उस फोटो की क्या खास बात है? उसमें जो आदमी दिखाया गया है वो एक तिब्बतिया साल ओढ़े हुए। तिब्बतिया साल मतलब जैसे अमिताभ बच्चन साल डाले रहते हैं एक कंधे पे, तिब्बतिया निशान ऐसे ऐसे उस पर निशान बने हुए, ऐसे ऐसे, इसको तिब्बतिया निशान बोलते हैं। वो साल एक तरफ ओढ़े हुए, ठीक। उसकी दाढ़ी एकदम नरेंद्र मोदी तरह एकदम सेट है, ठीक है, मोदी जैसे उसकी दाढ़ी है। तो वो पुरोहित की मूर्ति मिली है। और यहाँ पे दोस्तों पुरोहित आवास भी मिला है, पुरोहित का आवास भी मिला है। और यहाँ पे दोस्तों एक नग्न अवस्था में मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। वो आभूषण पहने हुए है पूरा, ठीक है। आप डालिएगा जो है यूट्यूब पे जाइएगा या गूगल पे सर्च मारिएगा नर्तकी की मूर्ति इन मोहनजोदड़ो, तो आप देखेंगे कि वो बढ़िया नर्तकी की मूर्ति अच्छे से बनी हुई है। वो कांसे की मूर्ति है, ठीक है, इसकी है कांसे की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति बनी हुई है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे क्या मिला है? और अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें, पुरोहित आवास हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसको मोहनजोदड़ो का इसका मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिली, ठीक। और क्या मिला यहाँ पे? यहाँ पे इसको सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये है। अगर स्थल की बात करें तो राखीगढ़ी है। पहले धौलावीरा था, लेकिन बाद में धौलावीरा भी आगे बताएंगे गुजरात में है, राखीगढ़ी ये हरियाणा में है। तो पहले माना जाता था कि धौलावीरा सबसे बड़ा है, लेकिन बाद में जब खुदाई और हुई राखीगढ़ी का एक बहुत बड़ा स्थल निकल के सामने आया, तो पता चला नहीं हम लोग गलत थे, राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल है, ठीक। सबसे बड़ा शहर की बात करें तो क्या है? मोहनजोदड़ो है। यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। और तांबे का ढेर मिला है यहाँ पे। क्या मिला है दोस्तों? तांबे का ढेर मिला है यहाँ पे। और क्या मिला है? यहाँ पे सभागार मिला है, बहुत बड़ा सभागार मिला है, सभागार यहाँ पे मिला है, ठीक है। और यहाँ की सड़कें कुछ ज़्यादा ही चौड़ी थी। यहाँ की सड़कें कैसी थी? सड़कें यहाँ पे चौड़ी मिली है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है, इन्होंने क्या है, ड्रेनेज सिस्टम पे बहुत अच्छा काम किया। जैसे बारिश होती है, आज अपने शहरों में देखते हैं बहुत ज़्यादा पानी जब गलियों में भर जाता है, शहरों में भर जाता है, लेकिन बारिश होती थी, बारिश चली जाती तो तुरंत सारा पानी निकल के
एक शहर सारे घरों का पानी निकल के नाली के थ्रू एक शहर की मेन नाली में मिल जाता था जाके, और सारा पानी तुरंत क्लीन। सारी नालियाँ ढकी हुई थी, आप देखिए सब नालियाँ खुली रहती हैं, बड़ी बड़ी नालियाँ थी जो है, और सारी नालियाँ ढकी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया कि सफाई वगैरह पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, साफ़ सफाई वगैरह पर। ये क्या करते थे, दरवाज़ा जो है मुख्य गली में नहीं खोलते थे, दरवाज़ा पीछे की ओर खोलते थे, ताकि धूल मिट्टी जो है ज़्यादा ना आए। मुख्य गली में गाड़ी घोड़ा चलेगा, तांगा गाड़ी रिक्शा गाड़ी तो चलता ही रहा होगा, ठीक है, तांगा वगैरह चलता रहा होगा, तो उधर धूल बहुत ज़्यादा आती रही होगी। भाई व्यापारिक शहर था, लेकिन बाकी ये जो है दरवाज़ा पीछे की ओर खोलते थे। लेकिन यही बात लोथल में आए। लोथल एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक शहर था, तो वहाँ पे लोगों ने सामने की ओर ही गेट खोला, क्योंकि घर पे कोई व्यवसाय का काम करना है, सामने गेट पे लगा लिया, सामने सामने व्यवसाय हो जाता था, ठीक है। तो ये बहुत ही डेवलप्ड लोग थे। इन्होंने घर पे मजबूती पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मजबूती पे इन्होंने विशेष ध्यान इसलिए दिया क्योंकि मजबूती पे ध्यान देने के दो रीजन। नदियों के बगल में बसते थे, नदियों में बाढ़ आती थी। बाढ़ आने से क्या होता था कि घर गिर जाते हैं। आज भी आप देखिए, अगर आप प्रयागराज में कहीं भी रह रहे हो, प्रयागराज में देखिए आज भी जो है बाढ़ आती है तो घर हर साल घर गिरते हैं, क्योंकि लोग गंगा के किनारे घर बना लेते हैं। और जब बाढ़ आती है तो वो तो उसका कैचमेंट एरिया है गंगे का, वो तो पानी तो वहाँ जाएगा ही जाएगा, और फिर वो जो है चपेट में आ जाता है। महीनों महीनों घर पानी में डूबा रहता है, उसके बाद घर ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई गई। ओके, तो ये इतना इसमें पाया गया, ठीक। और यहाँ पे घरों में कुआं पाया गया, ठीक है। घरों में क्या पाया गया है दोस्तों, हर घर में कुआं मिला है, और स्नान करने का जो है शौचालय भी यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। शौचालय की भी व्यवस्था थी, ठीक। और ये सब है दोस्तों, ठीक है। घरों में आंगन वगैरह भी घरों में बनाए जाते थे, बगल बगल कमरे, बीच में आंगन रहता था बड़ा सा। तो अब अगला स्थल चलते हैं, चूहनदड़ो, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर आप लोगों ने देख लिया होगा इसको, ठीक, राखालदार बनर्जी ने जो है सिंधु घाटी मोहनजोदाड़ो की खोज की, ठीक है। और ये सिंधु नदी पे स्थित है। मोहनजोदाड़ो का मतलब होता है मटकों का टीला, ठीक है। यहाँ पे बृहद स्नानागार पाया गया, अन्नागार पाया गया, ठीक है। पुरोहित आवास पाया गया है, नर्तकी की मूर्तियाँ पाई गई हैं। सबसे बड़ा शहर है, तांबे का ढेर मिला यहाँ पे, सभागार मिला है, सड़कें यहाँ की चौड़ी थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्थल देखते हैं, चूहनदड़ो। क्या है दोस्तों, चूहनदड़ो। चूहनदड़ो, ठीक। इसकी खोज किसने करी थी, गोपाल मजूमदार ने करी थी। किसने करी थी, गोपाल मजूमदार ने। गोपाल मजूमदार ने खोज करी। कौन सी नदी पर स्थित है ये, सिंधु नदी पर स्थित है। कहाँ पे है ये, पीओके में है। कहाँ पे स्थित है, पीओके में एक जगह है, नवाब शहर में स्थित है, ठीक है। ये तो इसके बारे में हो गया। अब चूहनदड़ो में आपको एक चीज़ याद रखना, यहाँ से महिलाओं में, मतलब जो फीमेल्स यूज करती हैं, मेकअप का सामान मिला है। मेकअप के सामान में क्या मिला है, पहले तो मेकअप किट मिली है, मेकअप का सामान, मेकअप, ठीक है। मेकअप में क्या क्या मिला है, काजल मिला, ठीक है दोस्तों। लिपस्टिक मिली, लिपस्टिक, ठीक। शीशा मिला, सुई धागा मिला, और यहाँ पे जो ईंट मिली है वो अलंकृत है, अलंकृत, ठीक है, यानी डिजाइन है, डिजाइंड ईंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें फीमेल से मिली है। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है वो दुर्गों में बसते थे, मतलब जो
सीमा जो सोसाइटी में बड़े लोग रहते थे, संभ्रांत लोग रहते थे, वो ऊपर बसते थे, क्योंकि बाढ़ का शहर था तो वो बाढ़ में डूबे ना, वो लोग ऊपर बसते थे, जो लेबर क्लास था वो नीचे बसता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं पाया गया है, यानी ये दुर्ग रहित है, दुर्ग दुर्ग रहित है, ठीक है, यानी यहाँ पे दुर्ग नहीं पाया गया है, ठीक। और दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, इतनी चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं दोस्तों, है ना। तो फीमेल के सारे सामान पाए गए हैं, जैसे मेकअप, काजल का सामान, शीशा, लिपस्टिक, सुई धागा, ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। और एक चीज़ और पाया गया है यहाँ पे, कुत्ता और बिल्ली को पीछा करते हुए पैर के निशान पाए गए हैं। कुत्ता एंड बिल्ली के पैर के निशान पाए गए हैं, पैर के निशान मिले हैं कुत्ता और बिल्ली के, ये चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, ठीक है। तो नवाब शहर में है, नवाब शाह या नवाब शहर बोलते हैं, सिंधु नदी पे गोपाल मजुमदार ने करी, दुर्ग रहित है। और यहाँ पे फीमेल से रिलेटेड चीज़ मिली, मेकअप किट मिली है, जैसे कि काजल उसमें था, शीशा था, लिपस्टिक था, सुई धागा था। और महिलाओं का काम क्या होता है, बहुत ज़्यादा सजावट का काम करना, तो यहाँ पे सजी हुई ईंटें मिली है, अलंकृत ईंट मिली हुई है, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ा जाए। दोस्तों चूहन दौड़ो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे फीमेल्स वाली चीज़ें याद रखना आपकी, फीमेल के लिपस्टिक का सामान हो गया, शीशा हो गया, सुई धागा हो गया, अलंकृत ईंट हो गई, ठीक है, और ये दुर्ग रहित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखना। अब आगे बात करें तो हम बात करेंगे सूत कांगे डोर की। सूत कांगे डोर, सूत कांगे डोर, सूत कांगे डोर को सुरकोटदा से कंफ्यूज ना करना, नहीं तो आप एक नंबर खो सकते हैं, क्योंकि सुरकोटदा गुजरात में है। सूत कांगे डोर की क्या खास बात है, ये दास की नदी पर है, दास की नदी पर है, ठीक है, दास की नदी पर है। और क्या दोस्तों इसकी खास बात है, इसकी खास बात ये है कि ये सबसे पश्चिमी स्थल था, सबसे पश्चिमी स्थल था, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल जम्मू कश्मीर में मांडा था, ठीक है, और सबसे दक्षिणी स्तर था, ये जम्मू कश्मीर में मांडा था, चिनाब नदी पर, ठीक, किस पे था, चिनाब नदी पर। फिर यहाँ पे अगर आ जाइए, दायमदाबाद था, दायमदाबाद कौन सा नदी पे था, गोदावरी नदी पे था, गोदावरी नदी पे था सबसे दक्षिणी उत्तर। अगर सबसे पश्चिमी स्थल की बात करें तो सूत कांगे डोर, सूत कांगे डोर कौन सी नदी पर, दास की नदी पर, है ना। तो उसी सूत कांगे डोर की बात हो रही है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कैसा है, त्रिभुजाकार है। अब इसका जो सबसे पूर्वी स्थल है वो यहीं पे स्थित है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी पर है, हिंडन नदी पर है। अगर इनको मिला दिया जाए, यहाँ पे एक डॉट है, एक डॉट यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे, ऐसे अगर इनको मिला दिया जाए, त्रिभुजाकार आकार बन रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है त्रिभुजाकार आकार में है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए इसको, सबसे पश्चिमी से स्थल। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम हरियाणा में एक स्थल है राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में है। इसकी क्या खास है, अगर शहर की पूछे, शहर की बात करें, सबसे बड़ा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, तो वो मोहनजोदाड़ो। अगर सबसे बड़ा स्थल पूछे कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है ये। सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। अगर हम बनावली की बात करें, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक स्थल बनावली, क्या है, बनावली, बनावली,
बनावली, बनावली कहाँ पे है पहली बात? ये हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है। ठीक है। इसकी खोज करी थी रविंदर सिंह ने। किसने करी इसकी खोज? रविंदर सिंह ने। और ये कौन सी नदियों में है? रंगोई नदी पे स्थित है, रंगोई नदी पर स्थित है। बनावली में क्या है, सड़कें जो है टेढ़ी मेढ़ी हैं। सड़कें क्या हैं, जितना इसका नाम है उसके जस्ट उल्टा काम है इसका। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं। नालियाँ जो है नहीं है। सोख्ता का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है? सोख्ता। सोख्ता क्या होता है? जिन घरों में नालियाँ नहीं होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, गड्ढा खोद दिया जाता है, पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है, वहाँ पे एक सोखते जैसी प्रणाली अपना लगा दी जाती है जिससे पानी वहाँ पे सूख जाता है। ठीक, तो गड्ढा खोद के पानी इकट्ठा करते थे। ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे टेराकोटा। टेराकोटा एक मिट्टी होती है। क्या होती है? टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी होती है। टेराकोटा का हल पाया गया है। टेराकोटा का हल पाया गया है। ठीक है दोस्तों। और क्या पाया गया? नालियाँ नहीं पाई गई हैं। टेराकोटा का हल पाया गया। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं। और टेराकोटा क्या है? टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा का सिक्का भी पाया गया है यहाँ पे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे ये चीज़ें हैं तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है। रविंदर सिंह ने इसकी खोज करी, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है, रविंदर सिंह ने खोज करी, रंगोई नदी पे स्थित है। सड़कें यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी थी। बनावली नाम है लेकिन सब यहाँ पे उल्टा पुल्टा काम। नालियाँ नहीं पाई गई, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी है। टेराकोटा का हल मिला यहाँ पे और टेराकोटा का सिक्का मिला है। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए फिर आगे। तो राखीगढ़ी दोस्तों क्या था? राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी था। ठीक। बनावली की बात करी, बनावली हरियाणा में है। रविंदर सिंह ने इसकी खोज करी और ये रंगोई नदी पे स्थित था। सड़कें टेढ़ी मेढ़ी पाई गई, नालियाँ नहीं पाई गई, सोख्ता पाया गया है, टेराकोटा का हल पाया गया है, टेराकोटा का सिक्का पाया गया है। टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोला जाता है। अब अगर हम बात करें रोपड़ शहर की, रोपड़ पंजाब में है। कहाँ पे? अभी एक मैप बनाएंगे और सारे स्थलों को उसमें दिखाएंगे कहाँ पे है। अभी पहले पढ़ लीजिए आप लोग एक बार। रोपड़ कहाँ पे है दोस्तों? पंजाब में है। तो ये शहर दोस्तों कहाँ पे है? ये शहर है दोस्तों, हाँ पंजाब में है। ये सतलज नदी पे है, सतलज नदी पर है। ठीक है। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे है। और दोस्तों क्या खास बात इसकी? और सतलज नदी में है, पंजाब में है। और मानव के साथ इसमें एक चीज़, इसकी खोज करी थी यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी। और यहाँ पे जो याद रखने योग्य बात है, इसमें जो आप याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं कि यहाँ पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग पुनर्जन्म जैसी चीज़ों पे विश्वास करते थे, तभी तो उन्होंने कुत्ते को दफनाया कि अगर वो मर जाएगा तो उसके साथ उसका साथी रहेगा तो उसका मन बहला रहेगा। ऐसी मान्यताएं जरूर रही होंगी, है ना। ओके दोस्तों, इतना हो गया। अब हम चलते हैं लोथल पे। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पे स्थित है। ये एक बंदरगाही शहर था। ठीक है। बंदरगाह मतलब जहाँ पे नाव आके रुकती है, यहीं से व्यापार वगैरह होता था। ठीक है। ओके। तो लोथल की बात करते हैं। लोथल, लोथल की बात करते हैं दोस्तों। ठीक। लोथल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। गुजरात में है। आइए गुजरात घूमने। ठीक, गुजरात में है लोथल। और क्या है दोस्तों? ये कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर है। भोगवा नदी पर है। और यहाँ पे एक बंदरगाही शहर था। बंदरगाही शहर, सबसे बड़ा बंदरगाह था ये। बंदरगाही शहर था। ठीक है। यहाँ पे विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है दोस्तों? विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों। और क्या चीज़ें यहाँ याद रखने योग्य है? यहाँ पे ईरान की मोहर मिली है। ईरान की बेलनाकार मोहर मिली है। ईरान की बेलनाकार मोहर मिली है। बेलनाकार मोहर मिली है। तो इससे पता चला है कि ये लोगों का व्यापार वगैरह बहुत ही विकसित अवस्था में रहा होगा। ठीक। और यहाँ पे युगल समाधान मिला है। युगल समाधान, तो इससे कुछ सती प्रथा का जो है लोगों ने आइडिया लगाया कि हो सकता है कि यहाँ पे सती प्रथा जैसी कोई चीज़ रही हो।
तभी तो पति पत्नी एक एक साथ जो है दफनाए गए थे। कुछ ऐसा आइडिया लगाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बंदरगाही शहर था, गोदीवाड़ा जिसको बोलते हैं। यहाँ पे सती प्रथा का प्रमाण का मिलता है, ठीक। विदेशी व्यापार की बात पता चलती है कि हाँ यहाँ पे विदेशी व्यापार था। किस चीज़ का व्यापार होता था? हाथी के दांत का व्यापार यहाँ से हम मिलने को, हाथी के दांत मिले हैं, हाथी के दांत मिले हैं, तो इससे इस बात की पुष्टि होती है। ओके दोस्तों, अब गुजरात में ही एक शहर है दोस्तों, रंगपुर। कौन सा शहर है? रंगपुर। रंगपुर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में ही है, गुजरात में है, ठीक। यहाँ पे क्या मिला? धान की भूसी मिली है, ठीक है। और एक गुजरात में शहर है दोस्तों, हाँ, एक शहर है सुरकोटदा। सुरकोटदा, सुरकोटदा की दोस्तों क्या बात है? सुरकोटदा भी गुजरात में पाया गया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या मिला है? कहीं पे देखिए घोड़े का जो है कहीं पे प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे घोड़े के अस्थियां पाई गई हैं। तो यहाँ पे घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं, घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं, अस्थियां पाई गई हैं दोस्तों, ठीक। और दोस्तों क्या पाया गया यहाँ पे? और दोस्तों यहाँ पे कलश समाधान पाया गया। मतलब कलश में जैसे आज देखा होगा आपने कि डेथ हो जाती है किसी की तो उसकी अस्थियां कलश से भर दी जाती हैं, तो वैसे यहाँ पे कलश समाधान पाया गया। कैसा पाया गया है? कलश समाधान की बात करी गई, कलश समाधान पाया गया, ठीक है। रंगपुर में धान की भूसी पाई गई है, ठीक है। और यहाँ पे धौलावीरा पाया गया। धौलावीरा भी शहर गुजरात में ही है। कौन सा है? धौलावीरा। धौलावीरा शहर कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? म्यूजियम बना रही है सरकार, सिंधु घाटी सभ्यता का म्यूजियम बना रही है। तो ये सारी चीज़ें गुजरात में मिली हैं, ठीक है। ये सारे स्थल गुजरात के हैं। अब कालीबंगा की बात करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे कालीबंगा के बारे में बताते राजस्थान में। अब दोस्तों पढ़ते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। कहाँ पे है कालीबंगा? राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में है, ओके, राजस्थान में है, ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी? A.K. थापड़ एंड B.K. लाल ने इसकी खोज करी थी। A.K. थापड़, B.K. लाल ने इसकी खोज करी थी, ओके दोस्तों। और यहाँ पे क्या मिला है? यज्ञ मिला है, यज्ञ की वेदिका, यज्ञ की वेदिका मिला है, जिससे यहाँ पे कर्मकांड का सबूत मिलता है कि हाँ ये लोग कर्मकांडित हैं। यहाँ पे चूड़ियाँ मिली हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिली है? और यहाँ पे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ जुताई वगैरह होती थी, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, ठीक। तो ये सारे स्थल हो गए। अब हम आपको मैप बना के सारी चीज़ें बता देंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। चलिए आइए। अगर हम एक इंडिया का मैप बनाते हैं उस पर सारे स्थल अब दिखा लेते हैं। लास्ट है, टॉपिक ख़त्म है ना। तो हम इंडिया का मैप बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे ना। ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया पाकिस्तान हो गया। तो पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जैसे कि आपका हड़प्पा यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे हड़प्पा हो गया, ठीक है। एच लिख के समझ जाएंगे। फिर यहाँ पे मोहनजोदड़ो हो गया,
ये हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, और क्या पाया गया था, चूहनदड़ो हो गया। ठीक है, यहाँ पे चूहनदड़ो हो गया। ठीक है, चूहनदड़ो में CH लिखे दे रहे हैं बस। ठीक है, यहाँ पे चूहनदड़ो हो गया। सबसे पश्चिमी स्थल कौन था, सूतकांगे डोर हो गया। ये सूतकांगे डोर हो गया। सूतकांगे डोर कौन सी नदी पे था, डास्क नदी पे था। ठीक है, चूहनदड़ो कौन सी नदी पे था, सिंधु नदी पे था। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी पे था, तो ये भी सिंधु नदी पे था। और ये हड़प्पा सिंधु की सहायक नदी रावी नदी पे था। ये सारे स्थल जो है पाकिस्तान में पाए गए। ठीक, अगर हम यहाँ पे बात करें गुजरात में, ठीक है, लोथल हो गया। क्या हो गया, लोथल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे धौलावीरा हो गया, कहीं पे धौलावीरा हो गया। यहाँ रंगपुर हो गया। लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, और एक सुरकोटदा हो गया, सुरकोटदा। ठीक है, सबके बारे में पढ़ा चुके हैं। वीडियो एक बार और देख लीजिएगा आप लोग, एक दो बार देख लेंगे आप लोग को तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो गुजरात में हो गया। ठीक, राजस्थान में क्या मिला दोस्तों, राजस्थान में मिला है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में मिला है। ठीक है, हरियाणा में क्या है, पंजाब में क्या है, पंजाब में, ये पंजाब है आपका। पंजाब में दोस्तों क्या मिला है, पंजाब में रोपड़ मिला है, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, और कौन सी नदी पर है ये, सतलज नदी पर है। और इसकी क्या खास बात बताए थे आपसे कि यहाँ पे मानव के साथ कुत्तों को दफनाया गया था। नीचे कहीं हरियाणा होगा, यहाँ पे हरियाणा। यहाँ पे क्या मिला है, बनावली मिला है। बनावली में सड़कें नहीं मिली हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, सड़कें नहीं मिली हैं, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली हैं, नालियाँ नहीं मिली हैं। ठीक है, और कोई स्थल बच रहा है दोस्तों, हरियाणा हो गया, और कोई स्थल बच रहा है, रोपड़ हो गया, बनावली हो गया। ठीक है, तो ये सारे स्थल दोस्तों हमने बताए आपको, सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 बताई गई। आई होप आपने हमारे लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा चीज़ और देख लीजिए, लोथल एक क्या था, बंदरगाही शहर था। लोथल एक क्या शहर था, बंदरगाही शहर था। जैसे ये सड़क बनी हुई है। ठीक, ये यहाँ पे घर बने हुए हैं, तो ये फ्रंट डोर होगा और ये बैक डोर होगा। अगर लोथल की बात करें, अगर ऐसे पूरे सभ्यता की बात करें, तो बैक डोर से ही डोर खुलता था ताकि एक्सीडेंट वगैरह कम हो। मतलब बच्चा खेल रहा है बैक, और सामने से बैलगाड़ी वगैरह जा रही तो कुचल सकता था, या कुछ और भी चीज़ें हो सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, साफ़ सफाई के लिहाज से भी धूल धक्कड़ आएगा, तो इन्होंने बैक डोर से एंट्री करी हुई थी। लेकिन लोथल शहर में इन्होंने फ्रंट डोर की ओपनिंग करी हुई थी। लोथल शहर में फ्रंट डोर पे। ठीक, ओके, और बाकी बैक डोर से करे हुए थे एंट्री। यहाँ पे फ्रंट डोर से क्यों करे थे, क्योंकि भाई ये बंदरगाही शहर था, व्यापारिक शहर था। सीधा सीधा रोड सामने घर के जा रही, वहीं कोई अपना बिजनेस कर लिया, थोड़ा छोटा मोटा डाल दिया, उनका बिजनेस चलता था। गेहूँ बेच रहे हैं, धान बेच रहे हैं, या मिट्टी के बर्तन बना के बेच रहे हैं, जो भी उस टाइम व्यवसाय रहा होगा। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। ठीक, और इन्होंने जो इनकी सड़कें थी वो पश्चिम से पूर्व की ओर बनी हुई थी। ठीक, कैसे बनी थी, पश्चिम से पूर्व की ओर बनी थी। आपने पूर्वा और पश्चिमी हवाओं के बारे में सुना होगा। उससे क्या होता था, शहर सड़कों की ऑटोमेटिक सफाई हो जाती थी। और इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने ग्रिड पैटर्न पे व्यवस्था की थी। ग्रिड पैटर्न पे मतलब कि सारे घरों का पानी यहाँ पे, यहाँ से मान लो यहाँ पे इधर वाले घर हैं, मान लो ये घर है। ठीक, इधर ये घर है। ठीक है, इधर ये घर है। ठीक है, इधर ये घर है। ग्रिड पैटर्न हो गया ये। ठीक, इनका पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, इनका पानी यहाँ इकट्ठा हुआ, एक जगह इकट्ठा हो जाता था कि पानी सीवर में। ठीक है, तो इनका ग्रिड पैटर्न पे बसाव था। ठीक, और साफ सफाई विशेष ध्यान था, मजबूती पे ध्यान था। आबादी का बहुत ज़्यादा सघन बसाव होने के कारण इन्होंने 2 मंजिला इमारत बनाना सीख लिया था, और ये एक शहरी व्यवस्था थी। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आगे ही और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।